हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड नागेंद्र कुमार वर्मा आज एक बहुत ही बढ़िया सर्किट लेकर आया हूँ जो ना कभी आपने देखा होगा, ना सुना होगा, ना आपने किया होगा। इस सर्किट का यूज आप कई जगहों पे कर सकते हैं। आपके पास चेंज ओवर नहीं है तो चेंज ओवर के जगह पे भी आप टू वे स्विच को लगाकर आप अपनी सप्लाई चेंज कर सकते हैं। अगर आप सिंगल फेज़ मोटर को अलग अलग फेज़ से चलाना चाहते हैं तो बिना वायर चेंज किए आप स्विच के द्वारा ही अपना फेस चेंज कर पाएंगे और मोटर चला पाएंगे। चलिए सर्किट देख लेते हैं। दोस्तों, हमने कनेक्शन कंप्लीट कर लिया है। हमने सोचा सामने से दिखाने से पहले आपको पीछे से कनेक्शन समझा दिए जाए। यहाँ पे देखिए, पहले स्विच का सिर्फ 2 ठो पिन ही यूज में लिया गया है और इस दूसरे स्विच का तीनों पिन यूज में लिया गया है और तीसरे स्विच का भी तीनों पिन यूज में लिया गया है। और टेस्टिंग के लिए हमने एक होल्डर और एक बल्ब लिया है 100 वाट का। यहाँ पे मोटर और घर की सप्लाई में जोड़कर तो आपको हम दिखा नहीं सकते, इसलिए सोचा ऐसे ही समझा दिया जाए। इस सर्किट का मेन काम यही होगा कि एक समय में ये न्यूट्रल और इन तीनों फेज में से कोई एक फेज ही एक्टिव रहेगा, नहीं तो 2 फेज ऑफ कंडीशन में रहेंगे। पहला स्विच दबाएंगे तो एक फेज काम करेगा, दूसरा स्विच दबाएंगे दूसरा फेज काम करेगा, तीसरा स्विच दबाएंगे तीसरा स्विच काम करेगा, जबकि न्यूट्रल डायरेक्ट रहेगा हमारा। यानी तीनों फेज हम किसी लोड में लगाकर एक ही साथ तीनों स्विच से अलग अलग करके उस लोड को चला सकते हैं। इसमें आप इस सर्किट को चेंज ओवर की तरह भी यूज कर सकते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है बड़े बड़े प्लांटों में कि मोटर लगा हुआ होता है और तीनों फेज में सप्लाई एक्यूरेट नहीं रहती, तो हम एक एक स्विच दबा कर देख लेते हैं, ऑन करके देख लेते हैं कि किस फेज से हमारी सब मोटर हमारा लोड ठीक से चल रहा है। उसी पर हम स्विच को ऑन करके छोड़ देते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमने तीनों सप्लाई को एक ही साथ कनेक्ट कर लिया है, क्योंकि जब हम ट्रांसफार्मर पे 4 कोर का वायर जब डालेंगे तो हमारा आर वाई बी और एन न्यूट्रल चारों एक साथ कनेक्ट रहेंगे। हमें चेंज करना है स्विच से, तो हमारे पास 3 फेज तो है नहीं, इसीलिए हम एक ही सप्लाई सोर्स से इसको एक्सप्लेन करेंगे आपको। और 5 पिन सॉकेट में शायद आपको पता हो या ना पता हो, हम जो हमारे राइट साइड में सामने से सॉकेट को पकड़ेंगे तो राइट साइड में फेज होता है और लेफ़्ट साइड में न्यूट्रल होता है। और देखिए, हम न्यूट्रल हमने लगा लिया है, अब लगा रहे हैं फेज। अब हम स्विच को ऑन कर देते हैं। देखिए, हमारा लाइट जल गया। तीनों स्विच नीचे की तरफ ही हैं, लेकिन कहीं शॉर्ट सर्किट नहीं है। अब इसको हम ऊपर की तरफ करते हैं। देखिए, ये दूसरे फेज से जल रहा है, फिर ये तीसरे फेज इससे जल रहा है। अब इसको भी बंद करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, किसी पे काम नहीं करेगा। ठीक है, अब उधर से चाहे तो आप चालू करते आके देख सकते हैं। देखिए, फिर इधर से ऑन किया, वह आर से हमारा ये लोड चल रहा है। फिर हमने दूसरे से ये वाई से लोड चल रहा है हमारा, फिर ये बी से लोड चल रहा है। आप चाहें तो फिर यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ऑन किया वाई से तो ये चल रहा है, फिर आप रेड से भी चला सकते हैं। देखिए, अभी रेड से भी चल रहा है। वहाँ से छोड़ के आप सीधा येलो से भी चला सकते हैं। येलो से चल रहा था, सॉरी, येलो से चल रहा है। अब आप इसमें ऊपर की तरफ करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर। यहाँ पे कहीं कुछ शॉर्ट सर्किट नहीं होने वाला है। और इस होल्डर के 2 वायर जो हैं, ये रेड और ये ब्लैक, इस जगह पे आप अपने घर की सप्लाई जोड़ दीजिए। आप इस स्विच के से चेंज ओवर का भी काम करवा सकते हैं। एक समय में आपका एक ही फेज आपके घर में इंटर करेगा, 2 फेज या 3 फेज नहीं। तो आप चाहें तो इसको चेंज ओवर की जगह पे भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो
पसंद आया हो या फिर आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।